ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए माह जून यानी जून का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव घटित होंगे। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, फैमिली फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, आपका संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, ऋण रोग की स्थिति, आपकी नौकरी, तरक्की उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की उन्नति, आपका करियर और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक नज़र ग्रह गोचर पर। सूर्य अभी वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल अभी आपके मीन राशि में संचार कर रहे हैं और 27 जून को अपने स्वग्रही मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके अपनी स्वग्रही मीन राशि में मार्गी होकर संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अभी मेष राशि में रहेंगे और 18 जून को अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में मार्गी होकर संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में वक्री होकर और केतु आपके तुला राशि में वक्री होकर संचार कर रहे हैं आपके ग्रह गोचर की स्थिति। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने परिचित नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बन रही है। एक अच्छी स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर आपकी राशि में, आपकी लगन पर स्वग्रही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर संचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग में से एक हंस नामक एक योग बन रहा है जो कि बहुत शुभ होता है। यहाँ पर आपकी, हालांकि मंगल वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे, थोड़े मिश्रित फल लाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मंगल की वजह से थोड़ी पित्त प्रकृति, थोड़े गर्मी से संबंधित रोग, बैक पेन, जॉइंट पेन, पेट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की, स्वभाव में समय समय पर थोड़ी उत्तेजना, थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई रहना, ये चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति वो बैलेंस भी करेंगे। अगर कोई स्थिति आपकी खराब होती है तो देवगुरु बृहस्पति की वजह से स्थिति बैलेंस हो जाएगी। तो इसलिए शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। बीच बीच में थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं। आपकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। थोड़ा आध्यात्मिकता का आपका भाव जागेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। थोड़ी स्पिरिचुअलिटी के भाव आपके अंदर आएंगे। तो अच्छी स्थिति है। जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जो कथावाचक हैं, जो गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो कोई भी निर्णय लें धैर्य और संयम पूर्वक लें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत चल रही है, क्योंकि वहाँ पर राहु भी संचार कर रहे हैं, शुक्र भी वहाँ पर संचार कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ पर अष्टमेश है, अष्टमेश होकर आपके मारक स्थान में आ गए और तृतीयेश भी हैं, तो इसलिए बहुत शुभ, यहाँ पर इस स्थान को बहुत शुभ नहीं कह सकते। अचानक से धन का नुकसान, पैसे का नुकसान, बैंक बैलेंस में कमी, परिवार वालों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद, पैसे का नुकसान, परिवार वालों के पीछे कोई धन का नुकसान और कोई वाद विवाद की स्थिति, कोई मतभेद आपके क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो तो आप अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, और ख़ास तौर से आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल जरूर करें। अगर आप अपनी वाणी के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल नहीं करते तो आगामी आपके परिवार में आपका माहौल ख़राब हो सकता है, जिससे आगे आपको नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल कोई नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा संयम और धैर्य रखते हैं और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, 27 तारीख तक की बात है, 27 तारीख के बाद स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी।
फिर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद था, खत्म होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। 27 के बाद कोई नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और परिवार वालों का फिर लाभ सहयोग मिलेगा, जमा धन कोष बैंक बैलेंस से वृद्धि होगी। लेकिन 27 तारीख तक आपको बहुत धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है, और अपने क्रोध पर और उत्तेजना से आप बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। 15 तारीख के बाद अचानक से आपके आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो निगेटिविटी है, निगेटिव थॉट्स हैं, वे आपकी ख़त्म होंगी, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी, और नया जोश, नई उमंग, नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर, नया आत्मविश्वास पैदा होगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, वहाँ आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, नए संबंध बनेंगे, और वहाँ से फाइनेंशियली लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर, आपके कर्मचारी सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, उन सबके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, और उन सभी से आप लाभ गेन करेंगे। आपका पराक्रम भी बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हम आपके 4th हाउस की। थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में आप कोई निर्णय मत लें। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप किसी नुकसान में आ सकते हैं, या किसी वाद विवाद की स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। बहुत ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, कोई वाहन घर में लाना, तो आप बहुत धैर्य और संयम का परिचय दें, और शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, और हो सके तो थोड़े समय के लिए टाल दें। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा धैर्य संयम रखिए और थोड़े उपाय कीजिए, आपको अंत में बताएंगे। संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, संतान का लाभ गेन करेंगे। आपके संतान के विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। विद्या में, एजुकेशन में, नौकरी में, बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग ऑलरेडी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है। कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है, प्रयास आप कर रहे हैं तो कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे, अच्छी स्थिति है। 15 तारीख के बाद थोड़ा सावधान, थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें। 15 तारीख तक तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, लेकिन 15 के बाद थोड़ा सावधान रहें। 15 तारीख के बाद कोई शत्रु परेशान कर सकता है, कोई धोखा चीटिंग जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, पीठ पीछे से आपको धोखा चीटिंग मिल सकती है, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकता है, आपको बैड नेम मिल सकता है, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, नई नौकरी लगने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, पहले से नौकरी कर रहे हैं, तरक्की उन्नति में कोई बाधाएं आ सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा उपाय कीजिए, थोड़ा सावधानी बरतिए। किसी के ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट, आँख मीच कर तो आप विश्वास मत करें, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी, आपके साथ धोखा चीटिंग हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम्स, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, और ये मतभेद डिफरेंसेस घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं। थोड़ा धैर्य संयम रखें, थोड़े आर्ग्यूमेंट से बचें। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आप थोड़े चिंतित, थोड़े ऑल ओवर अगर विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन में, एक दूसरे से संतुष्टि में थोड़ी कमी आ सकती है। विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं, कोई परेशानियां देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध चल रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंसेस, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके प्रेम संबंध यहाँ विच्छेद भी हो सकते हैं, और एक दूसरे से धोखा मिलने की संभावना भी यहाँ पर बन रही है। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल मत कीजिए। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ मेहनत करते रहें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेंगी। आगे चलते हैं। भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर देगा, लेकिन यह स्थिति आपकी बनेगी 27 तारीख के बाद। 27 तारीख तक तो थोड़ा आपको यहाँ पर परिश्रम और मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। आपके पिताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति मत उत्पन्न होने दें। कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें।
विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं उसमें कोई व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के जो आप यात्राएं करते हैं वो पोस्टपोन हो सकती है या उनमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, स्पिरिचुअलिटी के भाव में कमी आएगी। लेकिन जो जैसे निरंतर की जिस इष्ट भगवान की आप पूजा करते हैं आप करते रहिए। 27 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, आपके पक्ष में बनेगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्राएं संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभव होंगी। आध्यात्मिकता का भाव बनेगा और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। फिर पिता का लाभ सहयोग भी आपको प्राप्त होगा 27 जून के बाद। तब तक आपको थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है। परिश्रम और संघर्ष इस माह आपको थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम करियर की बात कर लेते हैं। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति। वहाँ के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। करियर से रिलेटेड आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं या व्यापारी हैं, उसमें कोई बदलाव आप लाना चाहते हैं। अपनी नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, व्यवसाय में परिवर्तन, उसमें कोई इंक्रीमेंट्स करना है, उसकी वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, चेंजेस लाने हैं तो ला सकते हैं। यहाँ जितना पुरुषार्थ, जितना परिश्रम, जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको 2 गुना 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। शुभ स्थिति है। लाभ की दृष्टि से समय समय पर थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। थोड़े व्यवधान उसमें आ सकते हैं। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे कोई नुकसान, कोई संबंध खराब हो सकते हैं। कोई फाइनेंशियली उनसे कोई लॉस हो सकता है। आपका कहीं पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। बीच में जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत बने हुए, सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, उसमें कुछ रुकावटें देखने को आपको मिल सकती हैं। थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो जातक विदेशों में उनके लिए स्थिति अनुकूल है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपका विदेशों से संबंध है, बाहर आना जाना लगा रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, नए संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी। ऑल ओवर स्थिति आपके अनुकूल है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार लगन कुंडली का, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है तो निश्चित मानिए मीन राशि वाले जातकों के लिए माह जून तरक्कीदायक और उन्नतिदायक सिद्ध होने वाला है, लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। फिर थोड़ी कठिनाई परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। इस माह आपको क्या करना है? ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग से भौमाय नमः 108 टाइम्स और एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। फिर हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद या लाल तो आप मोदक ले सकते हैं या लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। और मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहें और शाम को हनुमान जी की आरती करें। घर में सभी को आप वो प्रसाद वितरित करें। काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं और पक्षियों को आप प्रतिदिन आप जरूर खिलाएं। तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव में उनसे आप बचेंगे। आपको घरों से सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।